व्यावसायिक परिवेश। इस चैप्टर में हमने व्यावसायिक पर्यावरण से आशय देखा, महत्व देखा, पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं वो देखें, आर्थिक नीति देखी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था देखी। 1991 की आर्थिक नीति जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और विशिष्टीकरण को देखा। अब हम इसके सही विकल्प पर आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। व्यावसायिक वातावरण होता है स्थायी, गतिशील, दोनों या दोनों ही नहीं। तो बच्चों, व्यावसायिक वातावरण तो समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है, इसलिए व्यावसायिक वातावरण क्या है? गतिशील है। इसका उत्तर हमारा होगा कि यह गतिशील है। दूसरा, व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता नहीं है। अब व्यावसायिक पर्यावरण की विशेषता में पहला है अनिवार्यता। अनिवार्यता, तुलनात्मकता, शहरीकरण या कर्मचारी। तो इस व्यावसायिक वातावरण में अनिवार्यता भी जरूरी है, तुलनात्मकता भी जरूरी है, कर्मचारी भी जरूरी है। केवल शहरीकरण एक ऐसा है जो इसकी विशेषताओं में नहीं आता है। तो इसका उत्तर होगा शहरीकरण। तत्पश्चात, व्यावसायिक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? व्यापार के व्यावसायिक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं? संसद द्वारा, राज्य की विधानसभाओं द्वारा, दोनों या दोनों में से कोई नहीं? तो दोनों के द्वारा बनाए जा सकते हैं, राज्य विधानसभा द्वारा या संसद के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा दोनों। व्यावसायिक परिवेश में सम्मिलित करते हैं। व्यावसायिक परिवेश में किसको सम्मिलित करते हैं? तकनीकी शक्तियां बिल्कुल करते हैं, टेक्नोलॉजी का तो जमाना ही है। आर्थिक शक्तियां, ये व्यापारिक परिवेश में शामिल है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। सामाजिक शक्तियां ये भी शामिल होती हैं। बिना सामाजिक शक्ति के व्यापार का कैसे विकास होगा? और अंत में उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा बेटा उपर्युक्त सभी। तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक शक्तियां सभी इसके अंदर सम्मिलित की जाती हैं। व्यावसायिक पर्यावरण होता है परिवर्तनशील एवं जोखिमपूर्ण, स्थैतिक, नियंत्रणीय, उपरोक्त सभी। तो बेटा, व्यावसायिक वातावरण परिवर्तनशील के साथ साथ जोखिमपूर्ण भी होता है। कारण, क्योंकि व्यापार में रिस्क होती है, अनिश्चितताएं होती है और साथ ही व्यवसाय परिवर्तनशील होता है। इसलिए स्थैतिक नहीं, नियंत्रणीय भी नहीं आएगा, उपरोक्त सभी भी नहीं आएगा। इसका सही उत्तर होगा कि व्यावसायिक पर्यावरण जो है आपका अपरिवर्तनशील एवं जोखिमपूर्ण है। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक पर्यावरण का सर्वश्रेष्ठ द्योतक है? व्यावसायिक पर्यावरण का सूचक पहचान करना, निष्पादन में सुधार, हो रहे परिवर्तन का सामना करना या उपयुक्त सभी। तो बच्चों, व्यावसायिक पर्यावरण में तो पहचान करना भी है, निष्पादन में सुधार मतलब काम का जो परफॉर्मेंस है वो सुधारना, ये भी इसके अंदर शामिल होता है, और जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों का सामना करना, ये भी इसके अंदर शामिल होता है। अतः इसका सही उत्तर होगा उपर्युक्त सभी। सरकार नियंत्रण व प्रतिबंधों में कमी करती है।
सरकार नियंत्रण और प्रतिबंधों में कमी करती है, ये तो हमने पहले ही देखा। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। उदारीकरण के अंतर्गत सरकार नियम और प्रतिबंधों में कमी करती है, तो इनका उत्तर है इन्हें उदारीकरण में, निजीकरण में, वैश्वीकरण में या आधुनिकीकरण में। तो इसका उत्तर होगा उदारीकरण। आर्थिक पर्यावरण किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक पर्यावरण, बाह्य पर्यावरण, अ और ब दोनों, या उपयुक्त में से नहीं। आर्थिक पर्यावरण किसके अंतर्गत आता है? तो जो आर्थिक पर्यावरण है हमारा, वो बाहरी शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है, इसलिए यह होगा बाह्य पर्यावरण। भारत में नवीन आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1991 इसका आंसर होगा। नई आर्थिक नीति 1991 लागू की गई। 2010, 2001, 2000 गलत। इसका सही उत्तर होगा। अब हम इसके रिक्त स्थानों पर आते हैं। वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में किसकी भूमिका प्रमुख रही है? वैश्वीकरण, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण में सबसे मुख्य भूमिका जो है वो है टेक्नोलॉजी की, तकनीक। नई नई टेक्नोलॉजी के कारण ही तो हम हमारी गुणवत्ता को बढ़ा पा रहे हैं, उत्पादकता को बढ़ा पा रहे हैं और विदेशी व्यापार कर पा रहे हैं। तो वैश्वव्यापीकरण में सबसे प्रमुख जो भूमिका है वो है टेक्नोलॉजी की, तकनीकों की। कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित से होता है। कानूनी परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित अधिनियम। सरकार अधिनियम बनाती है, उन अधिनियम, उन एक्ट के अनुसार जिस क्षेत्र के लिए वो बनाती है उसको उसका पालन करना पड़ता है। इसलिए इसमें यहां पर उत्तर आएगा कि परिवेश का संबंध सरकार द्वारा पारित अधिनियम से होता है। किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेना क्या कहलाता है? किसी भी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को वापस लेना, अर्थात जो सरकारी क्षेत्र होते हैं उसको निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाता है, उसको बोलते हैं निजीकरण। किसी क्षेत्र में सरकारी संबद्धता को किसी भी रूप में वापस लेना निजीकरण कहलाता है। व्यावसायिक वातावरण के कितने भाग होते हैं? तो इसके 2 भाग होते हैं, आंतरिक और बाहरी। निजीकरण प्राचीन का पोषण है। प्राचीन मतलब पुराने, निजीकरण का मतलब प्राचीन संस्कृति का पोषण है। निजीकरण मतलब अपने हिसाब से व्यक्ति चलाता है, तो अपनी पुरानी जो उसकी संस्कृति है उसको लेकर के वो चलेगा जिस हिसाब से वो चल रहा होता है। तो प्राचीन संस्कृति को बढ़ावा देना है या उसका पालन करना होता है। व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को कौन सी प्रणाली प्रभावित करती है? तो आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक प्रणाली प्रभावित करेगी, आर्थिक और अनार्थिक। तो व्यवसाय के आर्थिक पर्यावरण को आर्थिक प्रणाली प्रभावित करती है। भारत में आर्थिक सुधार सन कौन से सन से शुरू हुआ? 1991। वातावरण के घटकों पर व्यवसाय का नियंत्रण नहीं होता। 2 प्रकार के घटक होते हैं, आंतरिक और बाह्य। तो बाह्य घटकों पर यानी बाहरी घटकों पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और व्यवसाय के
आंतरिक घटक पर नियंत्रण होता है। जो आंतरिक घटक चल रहे हैं, इंटरनल फैक्टर, उस पर इनका नियंत्रण होता है। अंतरराष्ट्रीय परिवेश सदैव परिवर्तित होते रहता है, गतिशील रहता है, तो इसका उत्तर आएगा परिवर्तित। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य? एक अच्छा वातावरण ही एक अच्छा व्यवसाय है, इसका सही जवाब क्या होगा? एक अच्छा वातावरण ही एक अच्छा व्यवसाय है, सत्य। नई आर्थिक नीति के तहत अधिग्रहण या विलय तेजी से हो रहे हैं। अधिग्रहण मतलब अधिकार में लेना, विलय मतलब एक दूसरे में समावेश होना, तो इसका उत्तर भी होगा सत्य। इसका कारण यह है कि कई कमजोर इकाइयां होती है, वो एक मजबूत इकाइयों से मिल जाती है, ठीक है, तो फर्में मिलकर के एक हो जाती हैं। यह नई आर्थिक नीति के कारण संभव है। देन व्यावसायिक वातावरण के बाह्य घटक नियंत्रणीय होते हैं। व्यवसाय के बाह्य घटक, ये तो हमने अभी देखा था, बाहरी घटकों पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है, आंतरिक घटकों पर होता है। तो ये जो कथन है हमारा, वो असत्य है। व्यावसायिक परिवेश का आशय व्यवसाय में तकनीकी परिवर्तनों से ही है। तकनीकों का परिवेश जरूरी है, लेकिन केवल तकनीक, यह असत्य है। व्यावसायिक परिवेश में तो बहुत सारी चीजें होती है जिनका समावेश किया जाता है। वातावरण पर व्यवसाय का कोई नियंत्रण नहीं है, बिल्कुल सही। पर्यावरण पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, ये तो बाहरी शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। आंतरिक परिवेश व्यवसाय के लिए अवसर तथा बाधाएं दोनों निर्मित करते हैं। आंतरिक परिवेश जो होते हैं, इंटरनल जो होता है, वो अवसर और बाधा दोनों निर्मित करते हैं, सही है। कभी अपॉर्चुनिटी भी आती है, कभी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती है। उदारीकरण की प्रमुख कठिनाई कर प्रणाली है। तो वैसे तो सरकार नियमों में ढील देती है, लेकिन प्रमुख कठिनाई टैक्स प्रोसीजर होती है कि इस प्रकार से टैक्स लगाया जाए। यह भी सत्य स्टेटमेंट है। विधेयक आयाम सरकार द्वारा संसद में अनुमोदित होते हैं। जितने भी विधेयक पास होते हैं ना, सब संसद द्वारा ही अनुमोदित होते हैं, तभी वो नियम बनते हैं। इसलिए यह कथन सत्य है। स्थिरीकरण संबंधी उपाय वे नीतियां हैं जो आर्थिक प्रणाली के मांग पक्ष को सशक्त बनाती है। स्थिरीकरण संबंधी उपाय वे नीतियां हैं। क्या होता है कि जिस नीतियों में स्थिरता होती है लंबे समय तक, वो आर्थिक प्रणाली को मजबूत बनाती है, और बिल्कुल सही है। बार बार जब परिवर्तन होता है तो आर्थिक प्रणाली कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसमें कमी या वृद्धि हो सकती है। वैधानिक नियमन वातावरण का व्यवसाय पर प्रभाव नहीं पड़ता है बिल्कुल। कानूनी परिवेश जो होते हैं उनका तो बिजनेस एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये असत्य है।